बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज बड़ा दिन है, सबको मुबारक हो, खासकर मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मुझे जो सुनने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं और जिनका फीडबैक हमेशा जो अपने कमेंट्स देते हैं, मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूं। आज आप सबके लिए मुबारकबाद है, सबके लिए खुशी का दिन है। मैं मिठाई आपको भेज नहीं सकता, लेकिन मेरी जानिब से आप मिठाई खा लें। मामला ही कुछ ऐसा है, और वो क्या है देखें। आइन पसंदों को मुबारकबाद, जमहूरियत पसंदों को मुबारकबाद, उन लोगों को जो आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, जो कानून की पासदारी की बात करते हैं, उन सब के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से फतह का दिन है। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A को उसकी ओरिजिनल हालत में बहाल कर दिया है। जैसे याद हो आपको कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है, क्लेम करती है कि हमने भुट्टो शहीद का आइन उसको ओरिजिनल हालत में बहाल किया। बेआईने ही इसी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कर रहे थे, उन्होंने जो है वो आइन के आर्टिकल 63A को बहाल कर दिया है। और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, जो गलत फैसला था, जिसमें आइन को रिराइट किया गया था, जो एक फैसला जो है जो पार्लिमान की कलेक्टिव विजडम के खिलाफ था, उस फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। नजरसानी दरखास्तें जो है वो समाअत के लिए मंजूर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की यह दरखास्त थी और उसमें मुद्दा यह इख्तियार किया गया था कि आर्टिकल 63A को उसकी ओरिजिनल शेप में बहाल किया जाए। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो 3-2 के तनाजुर ये के तनासुब से था, 3-2 के, यानी कि एक जज का मार्जिन था, एक जज की अक्सरियत थी। और आज यही दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने यह कहा कि एक जज की राय क्या पूरे पार्लिमान पे, जिसमें कौमी असम्बली भी आता है, सेनेट भी आता है, क्या उस पार्लिमान पे उस एक जज की राय जो है वो ज्यादा मुकद्दम हो गई? क्या पार्लिमान के कलेक्टिव विजडम से एक जज का विजडम ज्यादा मुकद्दम है? ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर ये कि तहरीक इंसाफ की इस फैसले में जो सहूलतकारी हुई, आज जस्टिस वो अपना कहना मजहर आला मियां खेल ने यह कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ ने सदारती रेफरेंस के जरिए, इस्तेमाल हुई सुप्रीम कोर्ट, वाज़े तौर पे हुई। और याद है आपको कि जब ये खबर चली कि सिंध हाउस के अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ मुनहरिफ अरकान हैं, तो फिर इनको ख्याल आया, इमरान खान को पता चला अच्छा मेरे अरकान कौमी असम्बली जो है वो मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट कर सकते हैं। तो उन्होंने सदर हाउस को इस्तेमाल किया, एक जो है रेफरेंस वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। इसी पे मजहर आला मियां खेल ने कहा कि भाई आप पार्लिमान में आप आइन साजी करा लेते, पार्लिमान में कानून साजी कर लेते, लेकिन नहीं, आपको अदराक हो गया कि पार्लिमान शायद आपके साथ नहीं है, अक्सरियत नहीं है, तो आपने सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बंदियालवी कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के शोल्डर प्रोवाइड किए, इमरान खान को उसकी सहूलतकारी की। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि पूरी पंजाब की हुकूमत इन्होंने गिरा दी। मुझे याद, मैं लाहौर में था जब पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज वर्सेस परवेज इलाही वोट हो रहा था। परवेज इलाही पीटीआई का कैंडिडेट था, पीडीएम का कैंडिडेट जो था वो हमजा शहबाज था। सदर जरदारी लाहौर में थे। सदर जरदारी चले गए चौधरी शुजात के पास। चौधरी शुजात ने बतौर पीएमएलक्यू के चेयरमैन के पार्टी सरबराह के एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने अपने अरकान सूबाई असम्बली को यह कहा कि आपने अपना जो वोट है वो हमजा शहबाज को देना है। वोट हमजा शहबाज को मिला, हमजा शहबाज का हुकूमत बना, लेकिन वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 63A के अपने फैसले के तनाजुर के अंदर परवेज इलाही की हुकूमत बनाई। हमजा शहबाज जिसकी हुकूमत बन चुकी थी, जिसको मैंडेट मिल चुका था, उसका मैंडेट उन्होंने खींच लिया और उसके असरात नतायज आपके सामने हैं। पूरा पाकिस्तान जिस हैजानी कैफियत में दाखिल हुआ,
जिस तरीके से फिर पंजाब का असम्बली तहलील किया गया, और उसके नतीजे आज तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बर्दाश्त कर रहा है। तो वो एक गलत फैसले की वजह से मुनीब अख्तर आथर जज थे। और फिर मुनीब अख्तर को देखे कि जब काजी फैज ईसा ने कोशिश की कि आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नजरसानी दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो मुनीब ने कहा ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। कमेटी में मुखालफत करते रहे, बेंच बना, बेंच में नहीं बैठा, मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच बैठा, मंसूर अली शाह भाग गया। फिर उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने आती है कि फिर ऑर्डिनेंस आया, कमेटी में से वो चले गए, फिर लेटर लिखना शुरू कर दिए, बेंच में फिर भी बिठाया कि यार चूंकि ये आथर जज है इसका बैठना उसको बैठना चाहिए। तो फिर वो टी रूम में पेस्ट्रियां खाते रहे, टी रूम में बैठ के चाय पीते रहे। आप और मैं जो उसको पैसे देते हैं टैक्स पेयर की मनी से जो उसको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने कहा वो मैं चाय पे सर्व करूंगा, मैं इंसाफ के लिए नहीं बैठूंगा, मैं अपना आईनी तकाजा पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ जाऊंगा, लेकिन मैं जो है वो रुकावट पैदा करूंगा, फराहमी नहीं करूंगा इंसाफ की। यही कुछ हुआ। फिर मजबूरन चाहते ना चाहते हुए सुप्रीम कोर्ट को, अब सुप्रीम कोर्ट तो कहते हो काम नहीं रोक सकते और ना रुकना चाहिए, इसने तो अपना बिजनेस चलाना है। तो बहरहाल फिर 5 रुकनी बेंच उसमें नईम अफगान को शामिल किया गया। पहले मंसूर अली शाह थे, वो भी दोबारा भाग गए कि मैं नहीं बैठता। शाहजी तो भाई उसको तो कोशिश है कि किसी तरीके से पार्लियामान तरमीम ना कर सके। पहले 2/3 खींची, फिर जब पार्लियामान अटेम्प्ट कर रहा था 14 सितंबर को फिर अपना वजाती आर्डर दे दिया कि भाई पार्लियामान जो है वो इस हवाले से बिल्कुल मफलूज रहे। ऑलरेडी शाहजी के फैसले के साथ के तहत जो है वो कौमी असम्बली मफलूज हुआ है, और सूबाई असम्बली जो है खैबर पख्तूनख्वा का हो, सिंध का हो, पंजाब का हो, वो भी मफलूज है। तो शाहजी ने जो करना था इस सिस्टम के साथ वो तो उन्होंने किया है, बदले लिए हैं सिस्टम के साथ पॉलिटिकल। और शाहजी ने कहा सियासतदान मैं हूं, मैं सियासत करूंगा, मैं इंसाफ जाए बाढ़ में, मुझे तो अब सियासत मुकद्दम है। शाहजी ने सियासत करके दिखाई, बतौर जज उन्होंने सियासत करके दिखाई, और ऐसी सियासत की कि पूरा पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निजाम है उस पर शब खून मारा, अपने ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ जाके, अपने आइन के खिलाफ जाके। लेकिन बात यह है कि सब कुछ तो शाहजी की मंशा और मकसद के तहत नहीं चलेगा ना। आइन पसंद जज भी तो यहां पे मौजूद हैं। तो खैर वो जज सामने आए, उन्होंने अपने इदारे के गलत इस्तेमाल को रोकने की अटेम्प्ट की, और फिर 63A नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर किया। PTI बाइकाट कर गई, तनकीद हुई, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को थ्रेट किया गया, उनके खिलाफ जो कुछ कंपेन चली, जो मजमूम जबान इस्तेमाल की गई, जो डिजिटल दहशतगर्दी हुई, उन सब की परवाह ना करते हुए उन्होंने इस मामले को पर समाअत की, और ऐसी समाअत की कि जिसकी हम और आप चाह रहे थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, आइन अपनी असली सूरत हाल में बहाल होगा, और होना चाहिए था, वो वक्त का तकाजा था। तो बहरहाल उन्होंने देखें, वो कल भी चीफ साहब ने ये कहा कि हम तो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, और वो उन्होंने हवा में ये बात नहीं की। उनके वालिद जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी इनिशियल, जिसने पाकिस्तान बनाया, कैद आज़म की जो मुस्लिम लीग थी, वो उसके बलूचिस्तान के और उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे, और बलूचिस्तान की पाकिस्तान में शमूलियत, और ये सारा कुछ आपके सामने है। और फिर उन्हीं का बेटा जो है वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ ये फितना फशार होते देख सकता था। वो तो डट गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे खिलाफ जो कुछ करना है आप करें, मैंने तौहीन अदालत भी नहीं लगाऊंगा। एक वकील अदालत में खड़े होके उनको धमकियां देता है, थ्रेट करता है कि अगर आपने ये फैसला दिया तो बाहर 500 वकील हमारे खड़े हुए हैं। ये PTI वाले शोर मचाते हैं कि नून लीग ने ये किया, फलां ने ये किया। वो भाई आपने भी तो कुछ काम नहीं किया, वक्त के चीफ जस्टिस को आपने इतने बड़े थ्रेट किए। तो बहरहाल वो इन थ्रेट्स में नहीं आए, इन चीज़ों में नहीं आए। उनके सामने एक मकसद था, एक मंशा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती भी तस्लीम करे। उनके सामने ये भी मकसद था कि जो गलत फैसला लिखा हुआ है उसको भी रिवर्स किया जाए, और उनके सामने ये था कि आइन को उसकी असल रूह और असल उसके साथ बहाल किया जाए। तो फिर उन्होंने ये फैसला दे दिया है, और फैसला अब ये है कि आइन के आर्टिकल 63A जो है वो अपनी असली हालत में बहाल हो गया है। और इसके बहाल होने से अब क्या होगा कि अरकान जो असम्बली हैं, अरकान जो पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे वो सूबाई, चाहे वो कौमी असम्बली, चाहे वो सीनेटर्स, उनको अब ये इख्तियार मिल चुका है कि वो अपना वोट अपने ज़मीर के मुताबिक कास्ट कर सकते हैं।
कंसिक्वेंसेस बाद की बात है। वोट का जो हक खींच लिया गया था ना, वो उनको मिल गया। और आज यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की जानिब से हैं फरूक अचलैक, उन्होंने कहा कि बरतानिया में चले जाएं, वहां पे वोट का हक है, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, इंडिया में भी यही कुछ है, सिर्फ पाकिस्तान में भी यही था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उनसे ये इख्तियार खींच लिया गया। तो अब वो फैसला वापस हो गया और कलअदम हो गया, खत्म हो गया, नल एंड वाइड हो गया, और अब आइन अपनी असली हालत में बहाल हो गया। और अब इसका पॉलिटिकल नतीजा क्या निकलेगा कि मौलाना फजल रहमान भी अब इरेलीवेंट हो गए। अगर वो साथ चलेंगे बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी तो हम उनको वेलकम कहेंगे, नहीं भी चलेंगे तो तरमीम तो होंगी। अब तरमीम का रास्ता भी साफ हो गया है और पार्लिमान अब 2/3 अचीव करना कोई मसला नहीं रहा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आइन पसंदों की जीत है, जमहूरियत की जीत है, आपकी जीत है, मेरी जीत है और हम सब की जीत है। और इंशाल्लाह मजीद भी अब कौमी मंजरनामे से अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो गई। और इंशाल्लाह अब ये जो फितना फसाद इंतशार है इसके खात्मा करीब आ चुके हैं। अदालती महाज पे जो आखिरी लड़ाई जारी थी, आज उस पे इनको बड़ी शिकस्त हुई है। बहरहाल आपका हमें साथ चाहिए, जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।